हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 10+2 लेवल वाली जो थी परीक्षा, उसका आपका आंसर की आ चुका है। तो दोस्तों, आंसर की आने के बाद मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने नंबर वाले बच्चे CBT2 की तैयारी कर सकते हैं। सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक एक जानकारी क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी 10+2 पोस्ट कट ऑफ की बात करें। टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें तो जो आपका टोटल पोस्ट है वह है 3445 पद। यही 3445 पदों के लिए जो कुल आवेदनों की संख्या हुई है वह हुई है आपका 63 लाख हुआ है कुल आवेदन। और यदि बात करते हैं पर सीट कंपटीशन की, तो इस प्रकार यदि हम पर सीट कंपटीशन निकालना चाहें तो आपका पर सीट कंपटीशन जो निकल के आता है वह आता है 826, यानी एक सीट पर 826 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब से कब तक हुआ। तो आपका एग्जाम जो हुआ था वह 7 अगस्त से शुरू हुआ था और 9 अगस्त को समाप्त हुआ था। प्रेजेंट स्टूडेंट की बात करें कितने बच्चे परीक्षा में उपस्थित हुए, तो 45% जो है बच्चे 45% बच्चे जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। वहीं बात करें कि अनुत्तीर्ण बच्चे कितने हुए थे, कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था, तो लगभग 35 लाख बच्चों ने जो है पर एग्जाम छोड़ दिया था। अब बात करते हैं CBT2 की। यदि हम बात करें तो CBT2 के लिए लगभग 15 गुना विद्यार्थियों का चयन होना है। तो हम यदि निकालें तो कितना, तो 3445 गुणे हम 15 कर लेंगे तो 15×5 = 75 हो जाएगा। 15×4 = 60 और 7 67, 15×4 = 60 और 6 66 और 15×3 = 45, 6 51, यानी 51,675 बच्चों का चयन जो होना हुआ वह CBT2 एग्जाम के लिए होना है। तो अब देख लेते हैं 1 बाय 1 करके, एक एक जोन का हम कट ऑफ देख लेते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपकी हर जोन में कितना वैकेंसी थी और हर कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो आपका जो पहला जोन है वह है आपका प्रयागराज में टोटल सीटों की यदि हम बात करें तो प्रयागराज में जो टोटल सीटें थी वह थी 389। और यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की, तो प्रयागराज में जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 73+। यदि किसी कैंडिडेट का बन रहा है तो वह अपने आप को ग्रीन जोन में मान के चल सकता है। वहीं यदि हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है प्रयागराज में वह 70+ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस 67+। यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का बन रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को CBT2 के लिए 65+ अंक अर्जित करने ही होंगे। यदि उतना बन रहा है तो बिना किसी हिचकिचाहट के CBT2 की तैयारी कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की, तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहने वाला है वह 62+ रहने वाला है। अहमदाबाद की यदि हम बात करें तो अहमदाबाद में दो टोटल जो सीटें थी वह 210 थी। कट ऑफ की यदि हम चर्चा करते हैं तो कट ऑफ में जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वह 68+ रहेगी। ओबीसी की 65+ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 64+ रहने वाली है। वहीं बात करते हैं एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ 62+ रहने वाली है और एसटी की कट ऑफ 60+ रहने वाली है। तीसरा जो जोन है आपका वह है अजमेर जोन। अजमेर जोन में कुल सीटों की जो संख्या थी वह थी 71। जनरल के कट ऑफ की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वह 72+ रहेगी। ओबीसी की 70+, ईडब्ल्यूएस की 67+, एससी की 64+, एसटी की 62+ रहने वाली है। अगला जो जोन है आपका वह है बंगलोर जोन। बंगलोर जोन में टोटल 60 सीटें थी और जनरल की कट ऑफ इसमें 71+ रहेगी। ओबीसी में 68+, ईडब्ल्यूएस में 64+, एससी में 62+ और एसटी में 60+ रहने वाली है। बिलासपुर की यदि हम बात करें तो बिलासपुर में 152 सीटें हैं। जनरल की कट ऑफ 67+ रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ 64+ रहेगी
और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 62 प्लस रहेगी, एससी की कट ऑफ 61 प्लस रहेगी, एसटी की कट ऑफ 59 प्लस रहने वाली है। भुवनेश्वर की यदि हम बात करते हैं तो भुवनेश्वर में टोटल सीटें 56 थी। और जनरल कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 74 प्लस रहेगी, और ओबीसी की 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 70 प्लस, 67 प्लस रहेगी, एससी की, एसटी की 64 प्लस रहने वाली है। वहीं यदि हम बात करते हैं चेन्नई जोन की, चेन्नई जोन में कुल 194 सीटें हैं। जनरल की कट ऑफ 68 प्लस रहेगी, ओबीसी की 65 प्लस रहेगी, 64 प्लस आपकी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है, एससी की कट ऑफ 62 प्लस रहेगी, और एसटी की कट ऑफ 60 प्लस रहेगी। गुवाहाटी की यदि हम बात करते हैं तो गुवाहाटी जोन की जो है टोटल पोस्ट 175 है। जनरल की कट ऑफ 70 प्लस रहेगी, वहीं ओबीसी की कट ऑफ 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस 66 प्लस, एससी 64 प्लस, और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 61 प्लस पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो कुल सीटों की संख्या है वह है 147 सीट। यदि हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ में जनरल की कट ऑफ 66 प्लस पर सेफ रहेंगे, 64 प्लस पर ओबीसी वाले, 62 प्लस ईडब्ल्यूएस, एससी 60 प्लस और एसटी 58 प्लस पर सेफ रहने वाले हैं। अगला जो जोन है आपका वह है कोलकाता जोन। कोलकाता जोन में 452 सीटें हैं। जनरल की कट ऑफ इसमें 70 प्लस रहेगी, ओबीसी की 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 66 प्लस, एससी की 62 प्लस और एसटी की कट ऑफ 60 प्लस रहने वाली है। अगला जो जोन है आपका वह है मुंबई जोन। मुंबई जोन की यदि हम बात करें तो मुंबई में कि जनरल की कट ऑफ 68 प्लस रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ 66 प्लस रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 65 प्लस रहेगी, एससी की कट ऑफ 63 प्लस रहेगी, एसटी की कट ऑफ 60 प्लस रहने वाली है। अगला जो जोन है वह है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में टोटल जो सीटें हैं वह है 68, और जनरल की कट ऑफ की बात करें जनरल की कट ऑफ 69 रहेगी, ओबीसी की 64 और ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी 61 प्लस पर सेफ रहने वाले हैं, और एसटी 58 प्लस पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जो जोन है आपका वह है पटना जोन। पटना में टोटल जो सीटें हैं वह हैं आपकी 16 सीटें हैं। पटना में टोटल सीटों की यदि हम बात करें तो पटना में जो टोटल सीटें हैं वह 16 सीटें हैं। तो इस प्रकार आप जान ही सकते हैं कि यदि यहाँ की सीट कम है, कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाली है। वैसे भी पटना रेड जोन के अंतर्गत आता है। तो जनरल की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ यहाँ 75 प्लस रहने वाली है। यदि कोई भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और 75 प्लस उसका आंसर की आने के बाद बन रहा है तो वो CBT2 की तैयारी कर सकता है बिना किसी देरी के। ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी 71 प्लस पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 69 प्लस यदि बना पा रहे हैं या फिर 69 ही नंबर बन रहा है तो भी वो उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट 66 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी 62 पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगला जो जोन है आपका वह है रांची जोन। रांची जोन में टोटल सीटों की संख्या 76 थी। कट ऑफ की यदि हम बात करें कट ऑफ जो है 70 प्लस रहेगी, जनरल की 66 प्लस रहेगी, ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 63 प्लस रहने वाली है। बात करें एससी की, एससी की कट ऑफ 60 प्लस रहेगी और एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ 58 प्लस रहेगी। सिकंदराबाद अगला जोन है। सिकंदराबाद में जो टोटल सीटें थी वह थी 89। जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 68 प्लस रहेगी, वहीं ओबीसी की कट ऑफ 65 प्लस रहेगी, 64 प्लस ईडब्ल्यूएस की रहेगी, 62 प्लस एससी की रहेगी, और 60 प्लस जो है एसटी की कट ऑफ रहने वाली है। सिलीगुड़ी की यदि हम बात करें तो सिलीगुड़ी में जो है टोटल सीटों की संख्या 42 है। कट ऑफ की यदि हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो है 70 प्लस रहने वाली है, वहीं ओबीसी की कट ऑफ 68 प्लस रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 65 प्लस रहेगी। एससी की कट ऑफ की यदि हम बात करें तो एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और 62 प्लस उसका नंबर बन रहा है तो वो अपने आप को ग्रीन जोन में मान के चल सकता है। एसटी की कट ऑफ जो है 60 नंबर पर, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट बिल्कुल 60 नंबर पर सेफ रहने वाले हैं। अगला जो जोन है आपका वह है त्रिवेंद्रम जोन। त्रिवेंद्रम जोन में टोटल सीटों की जो संख्या थी वह है 112 सीटें। और कट ऑफ की यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें तो कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 65 प्लस पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। वहीं ओबीसी की कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो 62 प्लस यदि अंक ला रहा है तो वो CBT2 की तैयारी कर सकता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 61 प्लस पर ही सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें एससी को अपने
एससी को 60 प्लस नंबर लाने होंगे मेंस एग्जाम के लिए, और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 57 नंबर पर भी सेफ रहेंगे। अगला जोन है बिलासपुर। बिलासपुर में टोटल जो पद हैं वह है 152 पद। कट ऑफ की बात करें तो इसमें जनरल 66 प्लस पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, ओबीसी 64 प्लस पर सेफ रहेंगे, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 62 प्लस पर सेफ रहने वाले हैं। बात करें एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की, तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट 60 प्लस पर सेफ रहेंगे, और एसटी 58 नंबर पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अगला जो जोन है आपका, अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन में जो है सीटों की संख्या 247 है। कट ऑफ की बात करें जनरल 70 प्लस पर बिल्कुल सेफ रहेंगे, वहीं ओबीसी 68 प्लस पर सेफ रहेंगे, और बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस 66 प्लस पर सेफ रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट 64 प्लस पर बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। 62 प्लस यदि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट बना पा रहे हैं तो बिना किसी देरी किए हुए आज से ही वो CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। अगला जो जोन है आपका लास्ट सेकेंड जोन जो है वह है गोरखपुर। गोरखपुर में टोटल पदों की संख्या 120 है। कट ऑफ की यदि हम बात करें, कट ऑफ 69 प्लस जनरल की रहने वाली है, वहीं 66 प्लस ओबीसी की रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 65 प्लस रहेगी, और एससी की कट ऑफ 63 प्लस रहेगी, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बात करें तो 60 प्लस पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अगला जो जोन है सबसे छोटा जोन हमारा है मालदा। मालदा में टोटल सीटों की संख्या 12 है, तो सीटों की संख्या कम है तो आप जान ही सकते हैं कट ऑफ कितना हाई जाने वाली है। जनरल की बात करें, जनरल 75 प्लस लाना होगा, ओबीसी को 72 प्लस, ईडब्ल्यूएस को 70 प्लस, 66 प्लस लाना होगा एससी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट को लाना होगा 64 प्लस। तो ये सारे जोन रहे, सारे जोन के आपके टोटल पोस्ट हुए, और हर एक कैटेगरी की आपकी कट ऑफ बता दी गई है। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा आप किस जोन से हैं। अपने जोन का नाम लिखिए, साथ ही अपनी कैटेगरी लिखिए, और आंसर की के बाद आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही फॉर्मेट लिख के आपको कमेंट में करनी होगी कि आपका कितना नंबर बन रहा है। कोशिश मैं पूरी करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूं कि आप अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाई रहेंगे कि नहीं। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।